हेलो, गुड इवनिंग एंड जय हिंद टू एवरीवन। आप सभी का एक बार फिर से मोस्ट वेलकम करता हूं मैं यूट्यूब चैनल इंग्लिश बाय हर्ष प्रताप पर और एप्लीकेशन एग्जाम यात्रा पर। आप मेरे पीछे थंबनेल देख रहे होंगे कि वोकैब सिनोनिम्स एंटोनिम्स 10 मिनट शो। अब होगा एग्जाम क्लियर। 10 मिनट शो का मतलब क्या? इस 10 मिनट में मैं मैक्सिमम 10 वोकैबलरी डिस्कस करूंगा, जहां पर मैं आपको सिनोनिम्स भी बताऊंगा और एंटोनिम्स भी बताऊंगा उस पर्टिकुलर वर्ड की। और ये वोकैबलरीज चाहे आप सीजीएल, सीएचएसएल, सीडीएस, एफकैट, सीएपीएफ या कोई भी स्टेट एग्जाम अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं तो वहां पर आपको ये वोकैबलरीज देखने को मिल सकती हैं एग्जाम में और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग सेशन पर आते हैं और देखते हैं पहली वोकैबलरी आज की कौन सी है। देखो मेरे शेर, आज की फर्स्ट वोकैबलरी आपके सामने स्क्रीन पर है, बिल्कुल ध्यान से सुनना। देखो पहली वोकैबलरी क्या है? यूनिफॉर्मिटी। क्या दिख रहा है आपको? यूनिफॉर्मिटी। आपको लग रहा होगा बहुत आसान वर्ड है सर। वोकैबलरी कभी कभी आपको मीनिंग आ रही होती है लेकिन आपको उसके यूजेस नहीं पता होते कि सेंटेंस में हम यूज कैसे करेंगे। तो सबसे पहले वोकैबलरी को याद करना प्लस किसी भी सेंटेंस में उस वोकैबलरी का हम कैसे इस्तेमाल करते हैं, ये दो चीजें अगर आप समझ लेंगे तो आपको कभी भी प्रॉब्लम इन सेक्शंस में नहीं होगी। तो अगर मैं बात करूं यूनिफॉर्मिटी, तो पार्ट्स ऑफ स्पीच में क्या है? ये नाउन है, प्रोनाउन है, वर्ब है, एडवर्ब है, एडजेक्टिव है, क्या है ये? आपको देखने को यहां पर मिल रहा होगा। इस फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो पार्ट्स ऑफ स्पीच है ये नाउन है, ठीक है। और क्यों इंपॉर्टेंट होता है सर पार्ट्स ऑफ स्पीच पहचानना? एसएससी एग्जाम में नहीं पूछता है पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है, लेकिन अगर आप सीडीएस एग्जाम ले लें तो एक सेंटेंस देगा और उसी एक सेंटेंस में एक वर्ड के नीचे अंडरलाइन होगा, बोलेगा बताओ ये वर्ड कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच है। तो अगर आपको पता होगा तो बहुत आसान हो जाएगा आपके लिए। तो सबसे पहले ये समझना कि पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है सर, ये नाउन है। और यूनिफॉर्मिटी का मतलब क्या होता है? कंसिस्टेंसी, लगातार। मतलब आप अच्छा परफॉर्म कर रहे हो तो लगातार परफॉर्म कर रहे हो, आप कुछ भी कर रहे हो उस पर आप कंसिस्टेंट हो, ठीक है। कंसिस्टेंट, ये देखो सेमनेस, रेगुलरिटी, कंफर्मिटी। ध्यान से सुनना, कंफर्मिटी, रेगुलरिटी, सेमनेस, कंसिस्टेंस। यूनिफॉर्म से आप पता लगा सकते थे इसका मतलब कंसिस्टेंट होगा, लेकिन यहां पर सिनोनिम्स में आपको एक वर्ड देखने को मिला होगा कंफर्मिटी। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना। आपके एग्जामिनेशन में पूछा गया हुआ वर्ड है कंफर्मिटी, ठीक है। CONFORMITY, ठीक है डियर। एंटोनिम्स की अगर मैं बात करूं, जस्ट अपोजिट। एक तरफ बंदा कंसिस्टेंट है, रेगुलर है, तो एंटोनिम्स मतलब अपोजिट। तो क्या होगा डियर? देखो इनकंसिस्टेंसी, ये देखिए। डिस्पैरिटी, इंपॉर्टेंट वर्ड है। डाइवर्सिटी मतलब होता है विविधता, ठीक है। वेरिएबिलिटी, जहां पर वेरिएबल है, मतलब ये वर्ड्स इसके जस्ट ऑपोजिट हैं, इसके एंटोनिम्स हैं, करेक्ट। तो इसका मतलब होता है रेगुलर, इसका मतलब होता है इररेगुलर। तो आपको ये दिमाग में तो सेट हो गया यार, यूनिफॉर्मिटी का मतलब कंसिस्टेंट होता है, लेकिन एग्जाम्पल में कैसे हिट करोगे? ध्यान से सुनना। एक एग्जाम्पल नीचे लिखा हुआ है, द कंपनी एम्ड फॉर यूनिफॉर्मिटी। ये देखो, द कंपनी एम्ड फॉर यूनिफॉर्मिटी इन इट्स प्रोडक्ट्स टू एंश्योर अ कंसिस्टेंट एंड रिकॉग्नाइजेबल ब्रांड इमेज। कंपनी ने किसकी तरफ एम किया? क्या उद्देश्य था कंपनी का? फॉर यूनिफॉर्मिटी इन इट्स प्रोडक्ट्स, अपने प्रोडक्ट्स में क्या रखना? कंसिस्टेंसी रखना, करेक्ट। टू एंश्योर, सुनिश्चित करना एक कंसिस्टेंट और एक रिकॉग्नाइजेबल ब्रांड इमेज। अब ध्यान से सुनना, यूनिफॉर्मिटी के पहले क्या लिखा हुआ है? फॉर। आप सभी को पता होगा फॉर एक प्रेपोजिशन होती है और प्रेपोजिशन के बाद जेरेंड फॉर्म ऑफ वर्ब हम लगाते हैं। आफ्टर एवरी प्रेपोजिशन वी यूज जेरेंड फॉर्म ऑफ वर्ब। लेकिन मेरे शेर यहां पर देखो, प्रेपोजिशन है, इसके बाद ये वर्ब नहीं है, इसीलिए मैंने बोला था ये इंपॉर्टेंट होता है। ये वर्ब नहीं है, अगर ये वर्ब नहीं है तो आप इसमें आईएनजी नहीं लगा सकते। ये है क्या सर? ये आपका नाउन है, करेक्ट। समझ में आई बात? तो पहले वर्ड की मीनिंग क्या निकल करके आई? कंसिस्टेंट, और आपने यूजेस भी सीख लिया। नेक्स्ट पर आते हैं, ध्यान से सुनना। नेक्स्ट वोकैबुलरी सेकंड, अगेन वेरी 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 इंपॉर्टेंट वर्ड, दैट इज बिजारे। सुना है आपने ये वर्ड? अब इस बिजारे वर्ड पर मैं कुछ डिस्कस करना चाहूंगा। सबसे पहले ये वर्ड स्पेलिंग पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। स्पेलिंग पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत सारे स्टूडेंट्स को लगता है कि सर बिजारे की स्पेलिंग में BIZZ होता है। आपके एग्जामिनेशन में ये पूछा जा चुका है। तो बिजारे में सबसे पहले आप अपने दिमाग में एक चीज सेट रखना, BIZARRE। क्या होता है सर? डबल आर होता है।
तो गलती से कभी भी डबल जेड मत करना, पहला पॉइंट, स्पेलिंग पूछा जा चुका है, करेक्ट। अगेन पार्ट्स ऑफ स्पीच पहचानना बहुत जरूरी है। बिजारे क्या है सर आपका? एडजेक्टिव। क्या है बिजारे आपका? क्या है डियर? एडजेक्टिव है। सिनोनिम्स देखो, बिजारे का मतलब एक तरीके से होता है विचित्र। क्या होता है? विचित्र। मैं इसकी हिंदी भी लिख दे रहा हूं। क्या होता है बिजारे का मतलब? इसका मतलब होता है विचित्र, करेक्ट, विचित्र। सिनोनिम्स में देखिए, वियर्ड कहते नहीं है, ही गेव मी अ वियर्ड रिस्पॉन्स, मतलब विचित्र रिस्पॉन्स, विचित्र उत्तर उसने हमें दिया। पेक्यूलियर, पेक्यूलियर का मतलब क्या होता है? विचित्र। इसेंट्रिक, हालांकि इसेंट्रिक वर्ड हम यूज करते हैं सन की लोगों के लिए, लेकिन उसका रिस्पॉन्स किसी भी सन की आदमी का विचित्र हो सकता है। तो इसेंट्रिक में ही ध्यान से सुनना, एक वर्ड आप एड ऑन कर सकते हैं, विमसिकल। क्या वर्ड ऐड करेंगे आप? विमसिकल, करेक्ट। तो इसेंट्रिक हो या विमसिकल हो, आप प्रोनाउंशिएट कर सकते हैं, दोनों सिनोनिम्स में आ सकता है। एक वर्ड आप और देखें, आउटलैंडिश। तो ये वर्ड इंपॉर्टेंट है, आउटलैंडिश, इसेंट्रिक, विमसिकल, वियर्ड, बिजारे, पेक्यूलियर, इन सब का मतलब क्या होता है? सिर्फ बिजारे, विचित्र, राइट। एंटोनिम्स, अब एक तरफ बहुत ही विचित्र रिस्पॉन्स आ रहा है, तो एंटोनिम्स क्या होंगे? ऑर्डिनरी मतलब साधारण, कन्वेंशनल, नॉर्मल, कॉमन प्लेस, राइट। तो एंटोनिम्स जस्ट विचित्र का उल्टा, बिल्कुल ऑर्डिनरी, साधारण रिस्पॉन्स, करेक्ट। तो ये हुआ बिजारी का मतलब क्या हुआ? विचित्र होता है। सिनोनिम्स भी आपने देखा, एंटोनिम्स भी देखा। अब यहां पर एक एग्जांपल, द आर्ट एग्जीबिशन फीचर्ड बिजारे स्कल्पचर्स। किस तरीके का एग्जीबिशन? आर्ट एग्जीबिशन ने क्या फीचर किया था? अनयूजुअल, वियर्ड स्कल्पचर्स दैट चैलेंज्ड ट्रेडिशनल नोशंस। जिसने किसको चैलेंज किया था? ट्रेडिशनल नोशंस को। अब एक वर्ड यहां पर लिखा है नोशंस। नोशन से एक मतलब निकल करके आता है, नोशन का मतलब होता है आइडिया, राइट। तो किसको चैलेंज किया था? ट्रेडिशनल आइडियाज को ऑफ फॉर्म एंड फंक्शन, राइट। तो नोशन मतलब क्या होता है? आइडियाज, आपके विचार। समझ में आई बात? तो बिजारे मतलब क्या होता है डियर? विचित्र होता है। नोशन मतलब क्या होता है डियर? आइडिया होता है। और बिजारे की कुछ सिनोनिम्स आपने यहां पर देखे जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, दैट इज कॉल्ड इसेंट्रिक, विम्सिकल, आउटलैंडिश, करेक्ट। आई होप आपको ये वर्ड समझ में आ गया होगा। थर्ड नंबर पर चलते हैं। थर्ड, ये देखो, अगेन बहुत ही इंपॉर्टेंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, दैट इज इनकर्जन। क्या है? इनकर्जन, करेक्ट। इनकर्जन का जो सिनोनिम, सॉरी, पार्ट्स ऑफ स्पीच है, सबसे पहले आप ये देखिए, नाउन। मैं आपको बता दूं, मोस्ट ऑफ द वर्ड्स विच एंड्स विद आईओएन, ऐसे शब्द जो आईओएन से फिनिश होते हैं, वो पार्ट्स ऑफ स्पीच में क्या कहलाते हैं डियर? नाउन। क्या कहलाते हैं मेरे शेर? नाउन। तो अगर आप इसको ब्रेक करेंगे तो देखिए यहां पर क्या है छोटकू मियां, INCURS प्लस ION। तो ION से फिनिश हो रहा है तो क्या होगा डियर? नाउन। मीनिंग की बात देखो, अ सडन एंड एग्रेसिव एंट्रेंस और इन्वेजन इनटू अ प्लेस। किसी स्थान पर बिल्कुल, अगर आपको CID ऑफिसर बना दिया जाए, बिल्कुल एग्रेसिव वे में अगर आप एंटर करते हैं, ठीक है, बिल्कुल एग्रेसिव वे में अचानक से, तो उसके लिए हम क्या वर्ड यूज करते हैं? इनकर्जन। सिनोनिम्स, इन्वेजन मतलब आक्रमण, रेड मारना, मैंने नाम लिया अभी, CID। जब तुम एक्साइज इंस्पेक्टर बन जाओगे, जब तुम इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बन जाओगे, जब तुम कोई ऐसा ऑफिसर बन जाओगे जिसके पास पावर हो रेड मारने की, तो रेड के लिए आप इनकर्जन वर्ड यूज कर सकते हैं, राइट। फोरे, अच्छा वर्ड है क्या? फोरे, FORAY। अटैक मतलब क्या होता है मेरे शेर? आक्रमण। एंटोनिम्स देखो, विड्रॉल, भाई एक तरफ आप रेड मार रहे हो, एग्रेशन, एग्रेसिव वे में, दूसरी तरफ आप विड्रॉ कर रहे हो, नहीं भाई मैं रेड नहीं मार सकता, मेरे अंदर इतनी क्षमता नहीं है, आप बैक स्टेप ले रहे हो, विड्रॉ कर रहे हो। रिट्रीट मतलब क्या होता है? पीछा हटना। रिट्रीट मतलब क्या होता है? पीछे हटना। रिट्रीट की एक सिनोनिम होती है, दैट इज कॉल्ड एब। क्या होता है मेरे शेर? एब, करेक्ट। डिपार्चर, समझ गए? तो ये एंटोनिम्स है किसका? इनकर्जन का। तो क्या कंक्लूजन निकला? ION से फिनिश होने वाला वर्ड पार्ट्स ऑफ स्पीच में क्या होता है? नाउन। मतलब क्या होता है? एग्रेशन वे में कहीं पर आप अटैक करना, इन्वेड करना, इन्वेजन करना, फोरे करना, समझ गए? और एंटोनिम्स क्या होगा? विड्रॉल। एग्जाम्पल देखते हैं, द मिलिट्री कंडक्टेड अ स्विफ्ट इंकर्जन इनटू द एनिमी टेरिटरी टू गैदर इंटेलिजेंस। मिलिट्री ने क्या कंडक्ट किया था? एक स्विफ्ट इंकर्जन, मतलब आक्रमण, सडन एग्रेशन, ठीक है, इनटू द, कहां पर? एनिमी टेरिटरी पर,
टू गैदर इंटेलिजेंस, इंटेलिजेंस को गैदर करने के लिए। तो इनकर्जन का मतलब क्या होता है, एक तरीके से आक्रमण, रेड मारना, अटैक करना, फोरे करना। समझ में आई बात, हाँ या ना? थम्स अप कर देना, ठीक है। क्लास के बाद जब वीडियो एंड होगी तो सभी लोग कमेंट जरूर देना मेरे शेयर, ठीक है। आगे की तरफ देखते हैं। नेक्स्ट, अब ये देखो, नेक्स्ट वर्ड है आपका इंट्रूसिव, वेरी इंपॉर्टेंट। कौन सा है मेरे शेर? इंट्रूसिव। इंट्रूसिव का पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है? एडजेक्टिव। क्या है पार्ट्स ऑफ स्पीच? एडजेक्टिव। मीनिंग देखो, टेंडिंग टू इंट्रूड और थ्रस्ट वनसेल्फ इनटू द अफेयर्स और प्रिवेसी ऑफ अदर्स। मतलब किसी की प्रिवेसी में आप जबरदस्ती अगर घुसने की कोशिश करते हो, राइट, तो उसके लिए हम क्या वर्ड यूज करते हैं? इंट्रूसिव, ठीक है। तो ये देखिए सिनोनिम्स में, इन्वेजिव, ठीक है, मतलब एक तरीके से घुसना किसी के बीच में, आक्रमण वाला वर्ड जो अभी जस्ट आप पहले पढ़ के आओ ना, इनकर्जन, तो उसकी सिनोनिम्स ये बन सकती है। मेडलसम, इसके लिए जो सिनोनिम्स बनेगी आप परफेक्ट वर्ड यूज कर सकते हैं, इंटरफेयर। दो लोग के बीच में क्या करना? इंटरफेयर करना। तो इंट्रूसिव में आप एक वर्ड ये ऐड कर लीजिए कि इसकी सिनोनिम्स क्या बनेगी मेरे शेर? इंटरफेयर, करेक्ट। ऑब्ट्रूसिव, ये बहुत अच्छा वर्ड है। तो ऑब्ट्रूसिव मतलब भी क्या होता है? इंटरफेयर करना। मेडलसम, राइट। एंटोनिम देखिए, रेस्पेक्टफुल, किसी के बीच में इंटरफेयर नहीं करना, आदरपूर्वक। अनऑब्ट्रूसिव, यहां पर क्या है? ऑब्ट्रूसिव मतलब क्या होता है? इंटरफेयर करना। अनऑब्ट्रूसिव मतलब इंटरफेयर ना करना। डिस्क्रीट, राइट। तो ये इसका क्या है? एंटोनिम है। एग्जाम्पल देखते हैं। द इंट्रूसिव क्वेश्चंस फ्रॉम द रिपोर्टर, जो इंट्रूसिव क्वेश्चंस हैं किससे? रिपोर्टर के थ्रू। जो रिपोर्टर के थ्रू आपको इंटरफेयर करने वाले क्वेश्चंस मिले, उसने क्या बनाया? मेड द सेलिब्रिटी, सेलिब्रिटी को क्या फील कराया? अनकंफर्टेबल ड्यूरिंग द इंटरव्यू, राइट। इंटरव्यू के दौरान सेलिब्रिटी को क्या फील कराया? अनकंफर्टेबल फील कराया। समझ आई बात, हाँ या ना? सभी लोग, ठीक है, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट पर आते हैं। नेक्स्ट वर्ड देखिए, नेक्स्ट है आपका मेरे शेर, मेरे लाल, ये तो हो गया फिफ्थ। नेक्स्ट है आपका यस, डिजर्शन। बहुत अच्छा वर्ड है, डिजर्शन। अब देखो अगेन किससे फिनिश हो रहा है मेरे शेर? ये ION से फिनिश हो रहा है। तो क्या है पार्ट्स ऑफ स्पीच? ये नाउन है। मीनिंग द एक्ट ऑफ अबंडनिंग और फॉरसेकिंग अ ड्यूटी, किसी ड्यूटी को छोड़ना। किस तरीके से छोड़ना? बिना परमिशन लिए। अगर आप ड्यूटी को छोड़ते हैं तो आप उसके लिए ये वर्ड यूज कर सकते हैं, डिजर्शन, करेक्ट। सिनोनिम देखिए, अबेंडनमेंट। बिट्रेयल मतलब होता है बिट्रे, किसी को धोखा देना एक तरीके से, चीट, मिसलीड। डिफेक्शन, फॉरसेक मतलब छोड़ना। एंटोनिम, एक तरफ धोखा है, दूसरी तरफ प्यार है, लॉयल्टी है, फिडेलिटी है, कमिटमेंट है, एडेरेंस है। देखिए, द सोल्जर वॉज कोर्ट मार्शल फॉर डिजर्शन आफ्टर लिविंग हिज पोस्ट विदाउट ऑथराइजेशन। सोल्जर को क्या किया गया था? कोर्ट मार्शल, बिना परमिशन के भाई साहब छोड़ के चले गए थे। समझ में आई बात? करेक्ट। तो यहां पर देखिए डिजर्शन वर्ड जो है आपका क्या है मेरे लाल? वो नाउन है। समझ में आई बात? करेक्ट। नेक्स्ट पर आते हैं, बहुत प्यारा सेवेंथ वर्ड, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज रिपग्नेंट। क्या बोलते हैं इसको हम लोग? इसको बोलते हैं रिपग्नेंट। पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है? एडजेक्टिव। पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है मेरे शेर? ये एडजेक्टिव। मीनिंग क्या है? ध्यान से समझो। एक्सट्रीमली डिस्टेस्टफुल, ऑफेंसिव और कॉजिंग एवर्जन, और कॉजिंग एवर्जन। रिपग्नेंट का मतलब समझते हो क्या होता है? अनप्लेजेंट, ठीक है। एवर्जन मतलब समझते हो आप सभी लोग, हेट करना, किसी को डिटेस्ट करना, डिसलाइक करना। ये सारे वर्ड्स आप सभी को पता ही होंगे। किसी को नफरत करना, तो वही कह रहा है एक्सट्रीमली डिस्टेस्टफुल। सिनोनिम्स देखिए, ऑफेंसिव, डिसगस्टिंग, एबोरेंट। और भी वर्ड आप लिख सकते हैं रिपग्नेंट के लिए, डेप्लोरेबल, डेप्लोरेबल। एक वर्ड आप लिख सकते हैं डेस्पिकेबल, करेक्ट। और एक वर्ड आप लिख सकते हैं एबोमिनेबल, और एक वर्ड आप लिख सकते हैं मेरे शेर एबोमिनेबल, करेक्ट। तो मतलब रिपग्नेंट एक तरीके से घृणित, घृणा, नेगेटिव वर्ड है ये, ठीक है, याद रहेगा हमेशा के लिए, बहुत बढ़िया। एंटोनिम्स देखिए, अपीलिंग, प्लीजिंग, किसी को संतुष्ट करना, अट्रैक्टिव, तो ये पॉजिटिव वर्ड है, ये नेगेटिव वर्ड, एंटोनिम पॉजिटिव वर्ड। द स्मेल एमेनेटिंग फ्रॉम द गार्बेज, जो स्मेल गार्बेज से निकल रही थी, गार्बेज बिन से, वो सो रिपग्नेंट, इतनी घृणित थी, दैट इट मेड एवरीवन इन द रूम, कुछ आगे और रहा होगा कि इसने रूम में जितने भी लोग बैठे थे उनको अनकंफर्टेबल फील कराया, राइट। समझ आई बात? बहुत बढ़िया, याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे शेर। सेवेंथ, एवेन्यू।
याद रखना वेन्यू एक कार भी होती है हुंडई की। तो एवेन्यू पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है मेरे शेर? नाउन। क्या है पार्ट्स ऑफ स्पीच? नाउन। मीनिंग अ वाइड स्ट्रीट और थॉरोफेयर ऑफन लाइंड विथ ट्रीज और बिल्डिंग। अ वाइड स्ट्रीट मतलब चौड़ी रोडें, चौड़ी सड़कें, चौड़ी स्ट्रीट, चौड़ी गलियां। समझ में आई बात? स्ट्रीट, बुलवार्ड, रोड, लेन। ठीक है, स्ट्रीट के लिए आप ये सब वर्ड यूज कर सकते हैं, रोड, लेन, स्ट्रीट, बुलवार्ड। एंटोनिम देखो, डेड एंड मतलब चौड़ी रोडें नहीं, मतलब खत्म है वो रोड, आगे कोई रास्ता नहीं है। कल्डे सैक, ये वाला वर्ड देखो ध्यान से, कल्डे सैक, इसका मतलब भी क्या होता है? डेड एंड, आगे कुछ है ही नहीं, खत्म है, कोई सड़क नहीं है, राइट। एली, तो ये सब क्या है? इसके एंटोनिम। एक तरफ सड़कें हैं, दूसरी तरफ एंड है, तो एंटोनिम बन जाएगा, राइट। द सिटीज मेन शॉपिंग एवेन्यू, जो सिटी की मेन शॉपिंग स्ट्रीट थी, वॉज बशलिंग विद पीपल ऑन अ सनी वीकेंड। सनी वीकेंड पर बहुत सारे लोगों से घिरी हुई थी, करेक्ट। तो ये इसका सेंटेंस हो जाएगा। और एवेन्यू पार्ट्स ऑफ स्पीच में क्या है? ध्यान से देखो, नाउन। याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट। अगेन नेक्स्ट पर आओ। परकशनिस्ट, क्या लिखा हुआ है मेरे शेर? देखो ध्यान से, परकशनिस्ट, परकशनिस्ट पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है? नाउन। पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है मेरे शेर? नाउन। मीनिंग देखो, अ म्यूजिशियन हु प्लेस परकशन इंस्ट्रूमेंट्स सच एज ड्रम्स, जाइलोफोन्स इन अ म्यूजिकल परफॉर्मेंस। मतलब जो लोग क्या करते हैं, जो ड्रम्स वगैरह बजाते हैं, उनको आप क्या बोल सकते हो? परकशनिस्ट, करेक्ट। सिनोनिम्स में देखो, ड्रमर, ड्रम बजाते हैं, रिदमिस्ट, बीट कीपर। एंटोनिम्स क्या होगा? विंड इंस्ट्रूमेंटलिस्ट, याद रखना। एग्जाम्पल, द परकशनिस्ट एडेड अ रिथमिक इंटेंसिटी टू द बैंड्स परफॉर्मेंस विथ स्किलफुल ड्रमिंग। जो परकशनिस्ट था आपका, जो ड्रमर था, उसने क्या ऐड किया? एक रिथमिक इंटेंसिटी, कहां पर? बैंड्स परफॉर्मेंस पर, अपने स्किलफुल ड्रमिंग से। समझ में आई बात? तो परकशनिस्ट क्या होता है? जो ड्रम वगैरह बजाता है। समझ में आई बात? बहुत बढ़िया। पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है? नाउन। नेक्स्ट पर आओ, सरपासिंग। अब ये आज का लास्ट वर्ड था, सरपासिंग। इसकी ढेर सारी सिनोनिम्स, मैं छिपा रहा हूं इसको, इसकी ढेर सारी सिनोनिम्स सरपासिंग की। सरपासिंग एक वर्ड है, इसकी सिनोनिम आप सभी को कमेंट बॉक्स में मुझे बताना है। सरपास का सिनोनिम क्या होगा? सभी स्टूडेंट्स कमेंट बॉक्स में मुझे बताएंगे। और जो भी स्टूडेंट अभी तक एग्जाम यात्रा एप्लीकेशन को डाउनलोड नहीं किए हैं, एप्लीकेशन को जरूर डाउनलोड कर लें। प्ले स्टोर पर जाकर के एग्जाम यात्रा आप इंस्टॉल कर लीजिए, आपको वहां पर ये एप्लीकेशन मेरा दिख जाएगा। इंस्टॉल करके जरूर रख लें, वहां पर मेरा इंग्लिश स्पेशल चलता है, कंप्लीट बैच, राइट। तो सभी बच्चों, आई होप आपको ये सेशन बहुत अच्छा लगा होगा वोकैबुलरी का। अब ये डेली बेसिस पर आप तक पहुंचेगा ही पहुंचेगा, ठीक है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, सभी स्टूडेंट्स कमेंट बॉक्स के नीचे मेरे इस क्वेश्चन का आंसर जरूर देना और बताना कि सेशन कैसा लगा, ये 10 मिनट शो। और पसंद आई होगी तो सभी लोग लाइक जरूर कर देना, शेयर भी कर देना, जहां तक हो सकता है फैला देना। कमेंट बॉक्स में इसका आंसर भी करके बताना। और जो भी बच्चे डाउनलोड नहीं किए तो एप्लीकेशन को प्लीज डाउनलोड कर लेना। तो तब तक के लिए अपना ख्याल रखो, बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद टू एवरीवन।